किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। वो आपको अच्छी लगती है? जी बहुत। और आपको? बताए ना पापा, आपको अच्छी लगती है? मुझे भी अच्छी लगती है। मगर वो आपको पसंद नहीं करती पापा। आपको पसंद क्यों नहीं करती? आप उन्हें समझाना, पापा वाकई बहुत मजबूर थे। पापा उन्हें हर जगह ढूंढते थे, खुद ही कहीं गायब हो गई थी। अब तो सामने हो ना। पकड़ो मेरा हाथ और करो इकरार इस दुनिया के सामने। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। तुम कल भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हो। खैर, मुझे अब तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी है। ये कौन सी नई कहानी घड़ ली है तुमने? रूम नंबर 403 की पेशेंट का फाइल बोला था मैंने, वो आपने उठा लिया? जी मैंने वो उठा लिया। ठीक। ओह माय गॉड। हेलो। उठ जाइए बादशाह सलामत, सुबह के 7 बज रहे हैं। बादशाह सलामत को मलका आलिया की कॉल का इंतजार था। अच्छा ये बातें छोड़िए और जाकर हीर को उठाएं। फिरोजा ने तैयार कर दिया होगा। एक्चुअली कल रात से फिरोजा को बहुत तेज बुखार है। मैं कॉल करी हूँ लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। अगर मैं रुमैसा को कहती तो फिर आप नाराज हो जाते। वो मेरी और तुम्हारी बेटी है, रुमैसा से उसका क्या ताल्लुक? चलो मैं उसे जाके देखता हूँ। फोन रखो। ओके। मैं हीर को उठाने आया था। फिरोजा छुट्टी पर है तो इसे स्कूल जाना है। वीना की कॉल आई थी। हीर उठो, स्कूल जाना है ना। हीर उठो, हीर उठो, उठो, देर हो जाएगी फिर। उठ जाओ, उठो, शाबाश, आ जाओ, आओ, उतरो, आ जाओ, चलो।
जल्दी से बात लो। ये लो, पहले से फिनिश करो, ठीक है? ये बेटा, आप अपना नाश्ता कर लो, पापा को देर हो रही। हीर, पापा से कहो कि वो भी नाश्ता कर ले। पापा को भूख नहीं है। पता नहीं हीर क्या हो गया आपके पापा को। जब से मैं यहाँ आई हूँ इनकी तो भूख ही उड़ गई है। पापा थोड़ा सा तो खाना है, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बताना ही भूल गई मैं। हेलो जी, आपने हीर को ड्रॉप कर दिया? जी जनाब, पूरे वक्त पर। आई एम सो सॉरी, मैं आपको कहना भूल गई। हीर को लंच के लिए पैसे दिए थे आपने? और नाश्ते में क्या खाया उसने? अरे बाबा, सैंडविच खाया उसने। जरूर जबरदस्ती खिलाए होंगे आपने, वरना आपके हाथ के सैंडविच तो उसे पसंद ही नहीं। मैंने नहीं बनाया, रुमैसा ने बनाए थे। रुमैसा ने? आपने उसे क्यों उठाया? मैंने नहीं उठाया, पहले से उठी। खैर, मेरे ख्याल उसने लंच भी दे दिया होगा। ऑलराइट, मैं पूछती हूँ उससे। तुम्हारा ऑफ नहीं हुआ अब तक? नहीं, 15 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा। आप फोन रखिए, मैं रुमैसा को कॉल करती हूँ। ओके। फिरोजा, तुम आराम क्यों नहीं करती? जी बाजी जी, बाजी जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह मेरी आंखें नहीं खुली, तैमूर भाई ने शायद खुद ही नाश्ता बनाया अपने लिए। हाँ, मैं कॉल कर रही थी तुम्हें। खैर, रुमैसा ने हीर को स्कूल के लिए तैयार भी कर दिया था, ब्रेकफास्ट भी दे दिया था और लंच भी बना कर दे दिया था। मैं बिला वजह परेशान हो रही थी। बाजी जी आपसे एक बात कहनी है। छुट्टी चाहिए? नहीं 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 बाजी जी, मैं आपसे कोई और बात करना चाह रही हूँ। बोलो। देखें, यूँ इस तरह आपको रुमैसा बाजी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि क्या रुमैसा बाजी हमेशा यहीं रहेंगी? भाई, जब तक उसकी मर्जी वो यहाँ रुकेगी, जब उसका दिल चाहेगा वो चली जाएगी। वो नहीं जाएंगी। क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं बाजी जी, जब आप समझना ही नहीं चाह रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। क्या समझाना चाह रही हो तुम?
बाजी जी, रुमेसा बाजी की शादी करा दो ताकि अपनी शादी बचा लो। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता वो किसी के निकाह में है? ये बात आपको तो याद है, लेकिन शायद तैमूर भाई भूल गए। तुम आ गई? हाँ, अभी आई हूँ। वो बाजी जी, क्या कहा था आपने कि आज दोपहर को क्या बनाना है? मैंने कुछ भी बना लो, सोने जाओ। हीर के लिए पास्ता बनेगा और घर के तमाम लोग यखनी पुलाव खाएंगे। और अभी चाय लेके आओ फौरन। जी। हेलो। कैसी हो? बहुत खुश। और तुम? बहुत उदास। क्या हुआ? क्या फिर से उसकी याद सताने लगी है? हाँ, अब उसकी तो नहीं, किसी और की याद सताती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो जो भी है उससे फौरन जाकर मिल लो। हाँ, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैंने एक नई कहानी लिखी है, सोचा तुम्हें कोरियर कर दूं। एड्रेस क्या है तुम्हारा? नहीं, मुझे ईमेल कर दो ना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हाथ का लिखा हुआ पढ़ो। क्यों? खून से लिखा है? तुम हुक्म तो करो, फोन से भी लिख दूंगा। फजूल की बातें मत करो। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, कुरियर कर देना। अभी सेंड करो। फोन तो रखो, फिर मैसेज करती हूँ। हाँ हाँ, फौरन करो। अच्छा बाबा, कर रही हूँ। पापा आ गए। लेकिन उन्हें तो देर से आना था आज। ये लो। थैंक यू। बाजी जी, कोई फरहाद साहब आए? शायद तैमूर के कोई दोस्त होंगे। नहीं बाजी जी, वो रुमेसा बीबी का पूछ रहे हैं। फरहाद? फरहाद यहाँ कैसे आ गया? आप अंदर भेजिए उन्हें। ये वही है ना जिससे तुम अभी फोन पे बात कर रही थी? हाँ, मगर वो तो सक्खर में रहता था। पर ओहो, तो लोग इसीलिए एड्रेस पूछ रहे थे। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम फरहाद है। ही, मैं कजिन हूँ रमेसा की। आपका काफी जिक्र सुन रखा है मैंने। मैंने आपका जिक्र आज से पहले कभी नहीं सुना। क्यों भाई? चलो बताओ भाई, तारुफ कराओ इनका। हाँ, ये फरहाद इलियास, मशहूर मारूफ ड्रामा राइटर। और मैं इनका बहुत अच्छा दोस्त भी। आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय का कह के आती हूँ। थैंक यू। वेल। अंकल को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? भाई, तुमने तो कहा था कि तुम डिमोशन करवा के वापस आ जाओगे, मगर यहाँ आके मालूम हुआ है कि मैडम तो ऑफिस ही नहीं जा रही हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए सबसे पहले तुम्हारे ऑफिस ही गया था मैं। ओ, फरहाद, मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ, बस इसीलिए ऑफिस नहीं जा रही। ओके, तो तुमने इसे अपनी बेटी ही बना लिया। ये मेरी ही बेटी है। मेरी बेटी मरी नहीं थी फरहाद, मेरी माँ ने झूठ बोला था मुझसे। क्या बोले जा रही हो? तफसील मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन यही सच है। बस एक बार ये मुझसे अटैच्ड हो जाए तो मैं हीर को लेके बहुत दूर चली जाऊंगी।
रोमैसा, तुम ठीक तो हो? आप आ जाए, मैंने डाइनिंग टेबल पे चाय लगा दी है। अरे कोई खास एहतमाम करने की जरूरत नहीं थी, मेरे लिए 1 कप चाय का काफी था। कोई बात नहीं, आइए। तुम चलो, मैं हीर को लेके आती हूँ। ओके। आज क्या खाएगी हीर? स्पैगेटी पसंद है हीर को, है ना? बस आज हीर के लिए स्पैगेटीज बनेंगी। आपने बाल क्यों नहीं बांधे? ये ऐसे अच्छे लगते हैं खुले हुए। तो कहाँ मुलाकात हुई थी आप दोनों की? तो ये तो आपको रोमैसा ही बता सकती है। मैं सक्खर में इन्हीं के घर रहती थी। अम्मी की डेथ के बाद सफिया आंटी ने मुझे बेटियों की तरह रखा। और सफिया मेरी अम्मी का नाम है। जी जी, सफिया आंटी का जिक्र तो अक्सर किया करती है। और मेरा? अब कुछ दोस्तों का जिक्र दानिस्तर नहीं किया जाता। अरे भाई, अब इसके बारे में क्या बताती मैं तुम्हें? क्यों? तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम इतने बड़े राइटर फरहाद इलियास की दोस्त हो। फरहाद इलियास बहुत बड़े राइटर, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन मुझे हिना को वैसे ये बताना चाहिए था कि फरहाद इलियास नहीं, बल्कि फरहाद राइटर बनने से पहले क्या था? मजनू था, और उस मजनू को रोमैसा कमरे में बंद करके ताला लगा के चली जाती थी। क्यों वो इंसान बन गया? एनीवे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्टली। भाई आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई, और स्पेशली हीर से मिलकर। आप रुके ना, थोड़ी देर और रुक ले, बस तैमूर आते ही होंगे, उनसे भी मिलकर चले जाए। नहीं, तैमूर से मिलके ये क्या करेगा? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों बातें करो, मुझे हीर को होमवर्क करवाना है। नहीं, मैं रुक नहीं सकता। इंडिया से कुछ लोग आए हैं, मुझे उनसे मीटिंग करनी है। एक्चुअली वो मुझसे फिल्म लिखवाना चाहते हैं। ग्रेट। ओह, तो मैं ऐसे ही खुश फहमी में थी कि तुम स्पेशली मुझसे मिलने आए हो। मिलने में तुमसे ही आया था, वरना वो लोग मेरे लिए सक्खर भी आ सकते हैं। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तुम वापस कब जा रहे हो? जाना तो मुझे कल ही था, लेकिन अब लग रहा है कि रुकना पड़ेगा। तो वहां काम कौन संभालेगा? काम संभालने के लिए बहुत लोग हैं, मैंने काम संभालने के लिए बंदे रखे हैं। पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि तुम्हें संभाला देने की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरहाद। अच्छा, वैसा तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें वो शख्स मिल गया। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे तलाक लो और मेरे साथ वापस चलो। तलाक तो मुझे लेनी है, लेकिन मैं हीर के लिए प्लानिंग कर रही हूँ। फिर मैं उसे अपने साथ अब्रॉड लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी बेटी जिंदा होती तो आज वो हीर की उम्र की होती। तुम्हारी उसके साथ अटैचमेंट भी समझ में आती है, लेकिन तुम्हारा उसे अब्रॉड लेके चले जाना। तुम्हारी ये बातें सुन के मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत पे शक हो रहा है। मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट में आके मैंने तुम्हें सब कुछ बताकर बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा चलो, मैं मान लेता हूँ कि वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन अगर तुम उसे लेके कहीं गायब हो जाओ तो क्या ये लोग तुम पे केस नहीं करेंगे? केस करेंगे, अदालत लेके जाएंगे। मैं साबित कर दूंगी कि वो मेरी बेटी है, और मुझे यकीन है अदालत मेरे हक में फैसला देगी। और वहां अदालत को तुम्हें शुरू से लेके आखिर तक सारी कहानी बतानी पड़ेगी। और अगर अदालत ने तुम्हारे शौहर को बुला लिया तो क्या वो तुम्हारे हक में गवाही देगा? मुझे तैमूर से बात करनी होगी। अब क्या सोच रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे ज़हन में? मैं बस
हीर को ले जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। तुम्हें देर नहीं हो रही मीटिंग के लिए? जाओ ना। अपना ख्याल रखना। हीर, हीर, उठो, स्कूल जाना है ना। हीर उठो, हीर उठो, उठो, देर हो जाएगी फिर। उठ जाओ, उठो, शाबाश, आ जाओ। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन अगर तुम उसे लेके कहीं गायब हो जाओ तो क्या ये लोग तुम पे केस नहीं करेंगे? और वहां अदालत को तुम्हें शुरू से लेके आखिर तक सारी कहानी बतानी पड़ेगी। और अगर अदालत ने तुम्हारे शौहर को बुला लिया तो? मुझे तैमूर से बात करनी होगी। हेलो। पापा आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? जी पापा की जान, पापा थोड़ी देर में आएंगे। पापा हीर के लिए क्या लाएंगे? हीर को क्या चाहिए? मैं पिज्जा खाऊंगी। तुम खा लो, पापा से आपके लिए क्या मंगवाऊं? बेटा थोड़ी सी वफा। ला मुझे फोन दो। आप जाओ, मामा को बताओ पापा आने वाले हैं। हेलो, मुझे मिलना है तुमसे। हाँ मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। नहीं, घर नहीं, कहीं बाहर, वहीं जहां हम मिलते हैं। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। रुमैसा, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो फरहाद ने कहा है कि ऑफिस ऑफ होने के बाद हम डिनर साथ करेंगे। अच्छी बात है। अब ज्यादा अच्छी लग रही हो। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या फरहाद पिक करेगा? ऑफिस की गाड़ी पिक कर रही है। नहीं, तुम मना कर दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। वैसे भी मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अब मैंने कहा ना मैं ड्रॉप कर दूंगी। अब फिरोजा, हीर का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। चलो चलिए। अरे जल्दी अपना फोन ही भूल गई। हेलो,
बेफिक्र रही, मैं उसे ड्रॉप कर चुकी हूँ। कौन? जरा बात कर रही हूँ। आप पहुंच गए ना? कहाँ? डिनर पर रुमैसा को मैंने ड्रॉप कर दिया है। वो जल्दी में मोबाइल अपना गाड़ी में ही छोड़ गई थी। मगर मैं तो अपने फ्लैट पे हूँ। तो आप अभी तक निकले क्यों नहीं? देखिए, आपको शायद कोई कंफ्यूजन हो रही है। आज मैंने और रुमेसा ने कोई डिनर नहीं करना है। हाँ, वो उसके ऑफिस का कोई डिनर था, लेकिन मैं समझी शायद वो कंपनी के लिए आपको भी अपने साथ ले जा रही है। हमारे यहाँ से नसीब कहाँ। अच्छा चलो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सुने, आप प्लीज रुमैसा को इस बारे में कुछ मत कहिएगा। बेफिक्र हो जाए। थैंक यू। रुमैसा मुझसे झूठ बोलकर कहाँ गई है? कहीं वो अपने शोहर से तो मिलने नहीं गई? तैमूर, तो रुमैसा तुमने चाल खेली। क्या क्या कर रहे हैं? एक मीटिंग है। उसको? हाँ, ऑफिशियल डिनर है। फराज ने कहा था कि मीटिंग के बाद डिनर साफ करेंगे। अच्छी बात है। बाजी जी, रुमेसा बाजी की शादी करा दो ताकि अपनी शादी बचा लो। मैं ठीक लग रहा हूँ ना? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रुमैसा को ड्रॉप करने आई थी। मैं तो चली गई थी, लेकिन अपना फोन वो गाड़ी में भूल गई थी, बस इसीलिए वापस आना पड़ा। तो ठीक है, जाओ, जाकर दे दो उसे। क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ अपने शौहर से मिलने आई। ये बात उसने कही तुमसे? नहीं, उसने तो मुझे कुछ और बताया। फिर? मुझे तो ऐसा लगा। मैं दूर से उसके शौहर को देखना चाहती थी। ठीक है, जाओ, जाके देख। आप नहीं आएंगे साथ? नो नो, मेरी एथिक्स इस बात की इजाजत नहीं। वैसे भी आई हैव टू रिसीव अ फॉरेन डेलीगेशन। आने वाले होंगे। गुड लक। नहीं आएंगे, टाइम देखे नहीं। कहाँ रह गए थे तुम? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। गिना यहीं पर है, तुम फिलहाल यहाँ से चली जाओ।
पीछे मत पलट, खुद को नॉर्मल जाहिर करो और जाओ। मुझे बात करनी है तुमसे। तो दिखावे के लिए चली जाओ ना, मैं अंदर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पलट के वापस आ जाना। जाओ अभी तुम। क्या हुआ, देख लिया उसके शौहर को? नहीं, मेरे ख्याल में उसका शौहर नहीं आया, लेकिन रुमैसा मुझे बहुत परेशान लग रही थी। कम ऑन है, तुम कब से उन औरतों की तरह होगी जो दूसरों की टो में लगी रहती? दिस इज नॉट योर स्टाइल। आपके डेलीगेशंस आ गए? दे आर ऑन देयर वे। या फिर तुम रुक जाओ थोड़ी देर और देख कर जाना कि मैं किससे मिलूं। बस हर बात पर तंज करने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे भी आई एम जस्ट गोइंग होम। हीर उठ गई होगी अब। ओके, गुड लक। हम ऐसा ये चूहे बिल्ली का खेल कब खत्म? इसका फैसला तो तुम करोगे। तुम जब चाहो ये खेल खत्म हो सकता। मैं तो तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ बुलाया। तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं? खामोशी से चली जाओ। एक शर्त है। मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। कोई भी शर्त? कोई भी शर्त। हीर मुझे दे दो। तुम्ही ने तो कहा है, तो मेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार है, तो हीर दे दो मुझे। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, ये शर्त है मेरी। ये कैसी शर्त? मैं तुम्हें अपनी बेटी कैसे दे सकता? क्यों? तुम भी तो एक लेपालक बच्ची पाल रहे हो ना, कोई और बच्ची गोद ले लेना। हीर मुझे दे दो। अपनी बकवास बंद करो। हीर और हिना के लिए तो मैं तुम्हें जाने को कह रहा हूँ, और तुम हीर को अपने साथ ले जाना चाहती हो। तैमूर, तैमूर प्लीज हीर मुझे दे दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम मुझे हीर दे दोगे ना, मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। आई प्रॉमिस। इससे बेहतर तो ये कि दिल पे पत्थर रखकर मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ, मगर अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगा मैं। और अगर उसकी माँ अपनी बेटी मांगने आ गई तो क्या करोगे तुम? जबकि तब देखी जाएगी। जो बात करनी होगी उसकी माँ से मैं कर लूंगा। तो करो ना बात, मैं हूँ उसकी माँ। तुमने ब्लैकमेलिंग का नया तरीका निकाला? मैं तुम्हारी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। जो करना है कर लो तुम। तो जाओ जाकर पूछो उस नर्स से जिससे तुम लोगों ने बच्ची गोद ली थी। किस तरह छोड़